जो व्यक्ति समाज से गद्दारी करता है वो समाज का क्या देश का भी गद्दार होता है। इंकलाब, इंकलाब। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे जो हमसे टकराए, झाड़ू पंजे खाएगा, जो हमसे टकराए, झाड़ू पंजे खाएगा। सहारनपुर नगर निगम में पिछले 11 दिनों से चल रहा सफाई कर्मचारियों और सफाई यूनियन का धरना। द यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि 60 वर्ष के सफाई कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए निकाला और आज काली पट्टी बांधकर नगर निगम कर्मचारियों और सफाई यूनियन ने धरने को नया रूप दे दिया है। कल से भूख हड़ताल पर भी कर्मचारी जाएंगे। यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि 11 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए। उनकी सिर्फ इतनी मांग है कि जो 60 साल के जो सफाई कर्मचारी थे उन्हें हटा दिया गया है और हम यही चाहते हैं कि उन्हें वापस रखने की मांग की जा रही है या उनकी जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को रखें और सब चीज लिखित रूप में चाहते हैं क्योंकि उन्हें निगम के अधिकारियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। साथ ही उन्होंने सफाई ठेका प्रति कर्मचारी का वेतन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 10,000 में प्रातःकाल सुबह कर्मचारी को 5 बजे से लेकर 12 बजे तक उनसे बहुत काम लिया जाता है और जब कोई वीआईपी द्वारा होता है तो इन लोगों को एक सप्ताह पहले ही दिन रात शहर की सफाई व्यवस्था करने में लगाया जाता है। सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ अधिकारी मौखिक बात कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ईद का त्योहार सफाई कर्मचारियों ने कर दिया, पर आने वाले कावड़ यात्रा के समय में सफाई व्यवस्था भी बंद हो सकती है। ऐसे में सहारनपुर की और कावड़ यात्रा में सफाई व्यवस्था बंद होने के कारण शहर में गंदगी होगी, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम अधिकारियों की होगी। क्योंकि धरना चल रहा है लेकिन धरने का कोई असर नहीं दिख पा रहा है अधिकारियों। ऐसा नहीं है। अधिकारी एक हिटलरशाही अपनाए हुए हैं। धरने का असर अधिकारियों पे पड़ रहा है और उसी का ये परिणाम है कि वो बार बार हमारे नेताओं से बात करके कर्मचारियों के शपथ पत्र भी प्रेमी जी ने आपको बताया वो मांग रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब किसी चीज में झोल हो जाता है, कमियां हो जाती है, तो उसे छिपाने के लिए आदमी लीपापोती करता है। यही नगर निगम सहारनपुर भी कर रहा है। अभी मैं बिल्कुल एक ताजा उदाहरण दे दूं। मेरे यहाँ एक ड्राइवर हैं देशराज जी, उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और उनके जो पेपर हैं वो उनकी उम्र दर्शाते हैं 57 साल और उन्हें ये कह के हटा दिया गया है कि उनकी उम्र 60 साल है। हम इन्हीं चीजों का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध हम तब तक करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ, मजदूर सफाई कांग्रेस मजदूर संघ, वेलफेयर एसोसिएशन, हम तीनों यूनियनें इसका विरोध तब तक करते रहेंगे तब तक के हमारी मांग को मांग लिया नहीं जाएगा। जब तक वो पूरी मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी हम ये धरना समाप्त नहीं करेंगे। कल से हमारे प्रेमी जी ने बता दिया, वरिष्ठ ने, कि कल से हम भूख हड़ताल की ओर जा रहे हैं। एक सांकेतिक भूख हड़ताल होगी, उसके बाद हम दूसरी भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, पूर्व भूख हड़ताल पे, और काम बंद करो आंदोलन भी हमारा पूरी चरम सीमा की ओर चला गया है। क्योंकि आज मान्यवर हम कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, किन्हीं कारणों से उनसे भेंट नहीं हुई, परंतु हमने अपनी मंशा जो लेटर पैड पे लिख के दिया है वो उनके समक्ष रख दिया है और अब ये पूरी तैयारी होगी कि हम इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम। भाई 11 दिन हो चुके हैं हम लोगों को, 11 दिन बीत चुके हैं हम लोगों को। बिल्कुल आधिकारिक रूप से कोई आपको आश्वासन मिला? आधिकारिक रूप से अभी प्रेमी जी ने बताया तो आपको कि महापौर जी ने, हाँ, हमें महापौर जी ने बुलाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ये वापसी रख लेंगे इन लोगों को और आपकी जो और 3 मांगे हैं उन्हें भी मान लिया जाएगा। परंतु हमारा ये कहना है, आप हमारे आदमी तो वापस रखे ही रखें, साथ साथ आप हमें लिखित में भी दें जो आप हमारी मांग मांग रहे हैं। और अधिकारी लिखित में हमें देगा नहीं तब तक हम मानने के नहीं, क्योंकि जब तक एक कागज लिखित में हमारे हाथ में नहीं आएगा तो हम अपने कर्मचारी भाइयों को हम क्या समझाएंगे, क्या उन्हें बताएंगे। ये है, इस पे लड़ाई हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम चंद प्रेमी है। धरना चलते हुए कई दिन हो गए, आज और काली पट्टी बांध कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहते हैं? 11वां दिन है आज हमारे धरने को। कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यदि कल, मेरी मंशा आज से है कि अगर हमारी बात तय नहीं होती तो हम मतलब जो है काली पट्टी बांधकर धरने का प्रदर्शन करेंगे और धरने पर भूख हड़ताल करने की भी हमारी तैयारी थी, लेकिन आज हमने उसको रोक दिया है
संभवतः कल से हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे और कल से हमारे लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे आमरण अनशन के साथ। जो विवाद था उसमें क्या आपका परिवर्तन हुआ है अधिकार में क्या? बस अभी तक तो वही रुका हुआ है, मामला स्थगित है वहीं। जैसे उन्होंने हमसे नेगोशिएशन की थी टेबल टॉक, उस नेगोशिएशन में ये तय हुआ था कि आप लोग इनके शपथ पत्र बनवा लें और शपथ पत्र बनवा करके वारिसों के वो हमें दे दें, हम उन पर जांच कर लेंगे और जांच होने के उपरांत हम इनको नियुक्ति पत्र भेंट कर देंगे। तो हम इसी इंतजार में हैं कि वो कब हमें मतलब नियुक्ति पत्र के लिए आमंत्रित करते हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसी प्रकार से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अविनाश जी, धरना करते हुए 11 दिन हो गए जी, अपने ईद का त्यौहार भी मना रहे सफाई कर्मचारियों से। सफाई व्यवस्था कुछ लोगों का कहना जब तक सफाई व्यवस्था बंद नहीं होगी तो आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी, इसमें क्या कहना? देखिए, सबसे पहले मैं यूनियन को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे सर्व समाज का ध्यान रखते हुए ईद का कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण और एक सिस्टम से निपटाया। हमारी सबकी यही मांग थी कि जो कर्मचारी हटाए गए हैं 60 साल की उम्र कहकर उनके बच्चों को रखा जाए, परंतु शायद अधिकारी इस बात को हमारी अन्यथा ले रहे हैं। आज धरने का 11वां दिन है और हम सब ने ये मिलकर निर्णय लिया है कल से हम सांकेतिक भूख हड़ताल पे जाएंगे और जल्द ही एक नई घोषणा होगी, पूरे शहर का काम बंद होगा और काम बंद हड़ताल भी होगी साथ।